देखो बेटा, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो इसमें दिया है पॉइंट चार्ज मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी टुवर्ड्स द अनचार्ज्ड बट अर्थ कंडक्टर। द करंट दैट फ्लोज फ्रॉम कंडक्टर टू द अर्थ एट द इंस्टेंट शोन। तो इस से कितना करंट फ्लो होगा, बेसिकली वो हमको निकालना है ना। उसका डायरेक्शन भी पूछा जा सकता था आपसे। सो बेसिकली आपको ये पता है कि यहाँ पर अर्थिंग हुई है तो इसका पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए, इजंट इट। तो पोटेंशियल ज़ीरो होना चाहिए। तो अगर अर्थिंग नहीं होती तो क्या होता, लेट अस सी, है ना। इफ देयर इज नो अर्थिंग द केस वुड बी लाइक दिस। एक स्फीयर होता, एक चार्ज क्यू होता, तो इसकी वजह से इंड्यूस चार्जेस आते, ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाते थे, यहाँ पे प्लस आ जाते, इसको बोलते क्यू इंड्यूस, बराबर। क्यू इंड्यूस आ जाता था। अब अर्थिंग करने से क्या हो गया, यहाँ का जो पोटेंशियल है सरफेस का वो ज़ीरो हो गया, यानी कि वी सरफेस ज़ीरो हो गया। और ये जितना इधर क्यू इंड्यूस आया उधर इतना ही आपका प्लस में क्यू इंड्यूस आ जाएगा। सो बेसिकली ये क्यू इंड्यूस का जो रेट ऑफ चेंज होगा, बिकॉज ये पास में आ रहा है, तो ये जैसे जैसे पास में आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा आएगा तो क्यू इंड्यूस का वैल्यू घटेगा बढ़ेगा। तो वो हमको निकालना है, बेसिकली ये डिस्टेंस एक्स की वाला सेंटर पे। तो अब पोटेंशियल निकाल लो साहब। सो पोटेंशियल क्या होता है भाई, सरफेस का तो वही होगा जो हमारा कहाँ सेंटर पर होगा, यही तो होता है, क्योंकि ये इक्वी पोटेंशियल है। और आप देख सकते हैं कि सेंटर पर इंड्यूस चार्जेस का तो कोई भी ये है ही नहीं, है ना। सेंटर पर इंड्यूस चार्जेस का कोई भी पोटेंशियल नहीं है, तो सिर्फ किसका है, सिर्फ किसका है, इस क्यू का है। कितना है वो, के क्यू बाई एक्स, यही है। वी सेंटर के क्यू बाई एक्स ही तो आएगा किसी भी समय पर, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि कितना करंट फ्लो हो गया। तो कैसे कर सकते हैं अपन, वी सेंटर आपने निकाला, और हाँ ये भी तो होता है कि जैसे अर्थिंग करते हैं तो चार्ज कंजर्व नहीं होता, तो हो सकता है इस पर कुछ एक्स्ट्रा चार्ज, लेट से क्यू डैश आ गया हो, तो उस क्यू डैश का भी जो है पोटेंशियल आएगा, राइट, है ना। तो कि क्यू डैश बाई आर, और ये जीरो के बराबर है। यही तो होता है अर्थिंग में। हम क्यों क्या करते हैं, वो भी सरफेस ग्राउंडिंग होता है, उस पर एडिशनल चार्ज क्यू डैश आ जाता है, वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग। बस तो फिर अब क्या था अब तो खेल खत्म हो गया। तो यहां से आप देख सकते हैं कि ये तो कैंसिल आउट हो गया, क्यू डैश आ गया, क्यू आर बाई एक्स, और हमको करंट चाहिए। तो करंट बेसिकली ये क्यू डैश कितना तेजी से आ रहा है, उसका रेट ऑफ चेंज क्या है टाइम के साथ, उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो माइनस क्यू आर वैसा का वैसा रहेगा, 1/x का हो जाएगा -1/x² इंटू डी एक्स बाई डी टी। और dx बाई डी टी क्या होता है, वेलोसिटी। बेसिकली dx बाई डी टी वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, तो स्पीड आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो आपका करंट आ जाएगा क्यू आर बाई x² इंटू वी। सो क्यू आर वी, आई थिंक ये स्मॉल क्यू था, सो स्मॉल क्यू लग सकते हैं अपन, तो स्मॉल क्यू आर वी अपॉन x², दैट इज द फर्स्ट ऑप्शन। इसको करने का एक तरीका और है हमारे पास, वो क्या है बेटा, यूनिट डायमेंशन से भी ट्राई कर सकते थे। अगर आप थोड़ा सा देखते हो तो आप देखिए कि इसका यूनिट आना चाहिए एम्पियर, क्योंकि ये करंट है, ठीक है। अगर देखो जीरो तो नहीं आ सकता है ना, क्योंकि चार्ज आगे आ रहा है तो ऑब्वियसली करंट तो आएगा।
इसका यूनिट निकालो, इसका यूनिट निकालो, देखिए क्या आता है। मुझे लगता है इसका और इसका, इन दोनों का यूनिट एम्पियर आएगा, बट इसका नहीं आएगा। या फिर देख सकते हैं क्योंकि इसमें वी स्क्वायर आ रहा, तो इसका यूनिट एम्पियर नहीं आएगा, इन दोनों का एम्पियर आएगा क्योंकि यहाँ पे आर है मीटर, एक्स स्क्वायर भी मीटर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर हो गया मीटर स्क्वायर, एक्स क्यूब हो गया, तो 1/मीटर बच जाएगा दोनों में, ठीक है। बट अगर मेथडोलॉजी फॉलो करें अपन तो इस प्रकार से कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।